गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर न्यू नोटिफिकेशंस इशू कर दिए गए हैं। 8 नोटिफिकेशंस जो है वो नए इशू किए गए हैं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ से जा कर के ये 8 नोटिफिकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर 31 मार्च 2023 को जो सबसे पहला नोटिफिकेशन है वो है नोटिफिकेशन 2/2023। ये जो नोटिफिकेशंस आए हैं ये बेसिकली एमनेस्टी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोटिफाई कर दी गई हैं चीज़ें। सबसे पहले नोटिफिकेशन 2/2023 जो है वो आपके GSTR 4 की एनुअल रिटर्न में एमनेस्टी स्कीम विथ लेट फीस की बात कर रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपनी GSTR 4 कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर में रहते हुए नहीं फाइल कर पाए थे जुलाई 17 से लेके मार्च 19 तक की जो हमारी क्वार्टरली GSTR 4 जाया करती थी, या फिर 1920 ऑनवर्ड्स 1920, 2021 एंड 21-22 तक एनुअली जो फिगर्स जाती थी वो, तो आप अगर फाइल कर देंगे और उसका जो पीरियड होगा फाइलिंग का 1 अप्रैल से लेके 30 जून 2023 तक, तो आपका जो लेट फीस है वो माफ कर दिया जाएगा, जो कि 250 रुपए से ज्यादा होगा और वो स्टैंड हो जाएगा पूरी तरीके से वेव अगर आपकी रिटर्न जो है वो नील की जा रही है। यानी कि नील रिटर्न में पूरा जीरो, उसके ऊपर 1 रुपया भी टैक्स बनता है तो 250 रुपए मैक्सिमम लेट फीस जो है वो लगाई जाएगी। सबसे पहला GSTR 4 जो है वो आपको रिलैक्स कर दिया गया है। इसके बाद आता है नोटिफिकेशन 3/2023, जिसके अंदर एमनेस्टी जो है वो दी गई है रिवोकेशन से रिलेटेड। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी या फिर क्लॉज बी में कैंसिल हुआ है, यानी कि नॉन रिटर्न फाइलिंग की वजह से, क्योंकि सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के अंदर जो क्लॉजेज हैं, कई क्लॉजेज हैं, उसको आप रूल 21 के साथ पढ़ेंगे तो कई क्लॉजेस मिलेंगे, लेकिन ये आपको रिलीफ मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ क्लॉज बी और क्लॉज सी के संबंध में, जो बात करता है नॉन रिटर्न फाइलिंग के केस में जब नंबर कैंसिल हो जाए। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपको अब करना क्या है, और वो कैंसिलेशन आपका हुआ है 31 दिसंबर 2022 से पहले। तो अब आप उसके केस में क्या कर सकते हैं, आपको रिवोकेशन फाइल करना है और वो रिवोकेशन आप 30 जून 2023 तक फाइल कर सकते हैं। और रिवोकेशन फाइल करने से पहले इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन तक का जो भी रिटर्न्स है अलोंग विथ इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस वगैरह जो है वो भर के आप अपना नंबर रेगुलराइज कर सकते हैं। सेक्शन 29 क्या कहता है, सेक्शन 30 क्या कहता है और सेक्शन 29 में क्या क्या क्लॉजेस दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको हमने अपनी जीएसटी के प्रैक्टिकल कोर्स में बताया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल्स में बताई जा रही हैं चीज़ें कि जीएसटी में आपको किस तरीके से काम जो है वो करना चाहिए। और आपको ये जो नोटिफिकेशंस हैं इसका एनालिसिस भी हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में देखने को मिलने वाला है। तो आप अगर कोर्स में या फिर टैक्स मैगजीन लेना चाहते हैं तो जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। अब इसके बाद फर्दर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन नंबर 4 दिया गया, और ये नोटिफिकेशन नंबर 4 बेसिकली CGST के रूल्स को अमेंड करता है, और उसमें जो हमारा सब रूल 4A है उसमें एक अमेंडमेंट करी गई कि आप अगर आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन लेते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है REG01 वो तब माना जाएगा सबमिटेड जब आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया हो, या फिर आपके REG01 को सबमिट किए हुए
15 दिन निकल चुके। इस दोनों पीरियड में जो पहले आपने इवेंट क्रॉस कर दिया उस दिन आपका ARN जनरेट होगा और ये माना जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है। सेक्शन 25(6)D की भी डिस्कशन हमने अपने प्रैक्टिकल क्लास के अंदर करी थी और इस रूल्स में क्या इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं वो सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। अभी आप ये समझिए कि इस समरी वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि यहाँ पर जो ये सब रूल 4A है ये क्या कह रहा है। हर एक इस नोटिफिकेशन की डिटेल्ड एनालिसिस भी आपको हमारे YouTube चैनल पे आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाली है, तो आप हमारा YouTube चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है नोटिफिकेशन नंबर 5/2023 की, जिसने क्या किया है, एक छोटा सा चेंज किया है सब रूल 4B के अंदर, तो इसका कोई ज्यादा रेलिवेंस नहीं है फिलहाल। इसके बाद जो नोटिफिकेशन 6/2023 है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेक्शन 62 की एमनेस्टी स्कीम जो है वो डिसाइड कर रहा है। बेसिकली सेक्शन 62 ये कहता है कि अगर आप अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं तो जो ऑफिसर होता है आपका वो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देता है और ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाता है अगर आप अपनी रिटर्न्स जो है वो विद इन टाइम 30 डेज के अंदर फाइल कर देते हैं। अगर आपने वो नहीं किया और आपका ऑर्डर इंटैक्ट है तो अब आपको उन सारे केसेस के लिए जो भी असेसमेंट ऑर्डर पास किए गए हैं 28 फरवरी 2023 या उससे पहले, आपके पास अब समय है 30 जून 2023 या उससे पहले तक आप अपनी रिटर्न्स फाइल कर दीजिए और ये जितने ऑर्डर्स इशू किए गए थे वो सब अपने आप विथड्रॉ हो जाएंगे। आपके ऊपर जो एलिगेशंस हैं सारे के सारे खत्म कर दिए जाएंगे। इसके बाद आता है आपके पास नोटिफिकेशन नंबर 7/2023 जो जीएसटी एनुअल रिटर्न की बात करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी का एनुअल रिटर्न और उससे रिलेटेड जो एमनेस्टी स्कीम है वो बताई गई है नोटिफिकेशन नंबर 7/2023 में। सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि जो फोर्थ कमिंग ईयर है यानी कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जो मैक्सिमम लेट फीस है वो अब GSTR 9(9)C में लगा दी गई है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो 25 रुपीज पर डे लगेगा यानी कि 50 रुपीज, और अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो 50 रुपीज पर डे यानी कि 100 रुपीज CGST SGST मिला दें तो आपको पर डे की लेट फीस लगेगी। और रही बात पुराने GSTR 9 की तो 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22 इन सारे पीरियड की जो आपने एनुअल रिटर्न नहीं भरी है वो अब अगर आप भर देते हैं 1 अप्रैल से लेके 30 जून 2023 तक तो आपको क्या फायदा मिलेगा, तो आपको एनुअल रिटर्न की जो लेट फीस है वो मैक्सिमम 10,000 रुपए तक की जो है वो पे करनी होगी। इसके अलावा आपको लेट फीस जो है वो नहीं लगेगी। इसके बाद आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन 8/2023 है जिसने GSTR 10 के लिए भी एमनेस्टी स्कीम यानी कि आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और आपने GSTR 10 नहीं भरा तो आपका 500 रुपए से एक्सेस जितना भी लेट फीस होगा वो माफ कर दिया जाएगा अगर आपने 1 अप्रैल 23 से लेके 30 जून 23 तक ये रिटर्न्स भर दी। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि ये 1 अप्रैल 23 से लेके 30 जून 23 तक का जो पीरियड है ये अब आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय जो है वो होने जा रहा है। और आखिरी नोटिफिकेशंस आपको झटका देने वाली है और ये कहती है सेक्शन 73 के अंदर जो ऑर्डर पास करने का टाइम होता है ऑफिसर्स के पास उसे 17-18 के लिए 31 दिसंबर 23 तक बढ़ा दिया गया, 18-19 के लिए 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है और 19-20 के लिए ये टाइम 30 जून 24 तक बढ़ा दिया गया है जो आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकता है। तो ये है समरी। आपको कंप्लीट एनालिसिस हमारे इसी चैनल पर धीरे धीरे अलग वीडियोस में मिलेगा। आपको एक रूपरेखा समझ आ गई होगी कि इस नोटिफिकेशन से आपको क्या बेनिफिट और किन किन सेक्शंस में मिला है। डिटेल्ड एनालिसिस आपको हमारे प्रैक्टिकल कोर्स में भी करवाया जा रहा है, तो आप इस कोर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।